आज क्वेश्चन आंसर करा देते हैं और बाकी सारे चैप्टर डाल दिया भाई, सारे चैप्टर हिंदी के सब चीज़ सारांश हर चीज़ डाला है, आपको तो पता ही है डालो। तो आज क्वेश्चन आंसर टोटल 12 से 13 क्वेश्चन है इसके, इस चैप्टर के टोटल। तो टोटल ही कराऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो और आराम से देखना। अर्चना कौन है, क्या पहचान है? तो अर्चना किसी विशेष आदमी का नाम है। एक आदमी का नाम है अर्चना। वह गरीब, पीड़ित, शोषित और मध्य वर्गीय जनता का प्रतीक है। यानी ये कि अब गरीब बोल सकते हो, मध्य वर्गीय बोल सकते हो, जो कि शोषण किया गया है ना, आजकल के जो मालिक हैं, नेता लोग हैं, उनके द्वारा, जिसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि शासक इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है। मतलब जो शासक है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है अर्चना को। याद रहेगा, पहचान जान लो अर्चना का। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े हैं, वह पीड़ित तथा शोषित है, वह शासक वर्ग के इच्छा अनुसार काम करता है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने बनाए थे बेहतर तरीके से। आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा लाडलो। सारी चीज़ें बेहतर तरीके से जब आप करोगे ना, तो आपको बिल्कुल फील होगा कि हाँ भाई, पढ़ाई क्या चीज़ है। एक्चुअली में सिर्फ आपको बोर्ड निकालना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप बेकार में सारी चीज़ों के पीछे पड़े हो। सिर्फ ऐसा पढ़ो कि आ जाए 90-95 नंबर, देन खेला ख़त्म, उसके बाद भूल जाना है। अर्चना हरिचरण का राधभाव रूप है ना। कवि ने कविता में अर्चना को रखा है, यानी हरिचरण को नहीं रखा। क्यों? यानी कवि ने अर्चना के बारे में बताया है लेकिन हरिचरण के बारे में नहीं बताया। क्यों? ध्यान से देखिएगा। कवि ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अर्चना दुबे कुचले है ना, मतलब दुबला है, कुचैले, गरीब है, शोषित है, आम लोगों के प्रतिनिधि है, मतलब एक सिंपल इंसान है, इसलिए इसके बारे में बताया है। और इस वर्ग के लोग नाम से ऐसे ही होते हैं। वहीं हरिचरण नाम जो एक आम जनता का प्रतिनिधि का प्रतीक नहीं है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। मतलब उसके बारे में नहीं बताया गया है हरिचरण के बारे में, क्योंकि वो आम इंसान नहीं है। तो इसमें आम इंसान के बारे में बात करी गई है। अगला कह रहा है कि अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है? तो अधिनायक के बारे में आपको जानना है लाडलो। अधिनायक शासक वर्ग का विशेष व्यक्ति है जो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता है। जो भी इसकी इच्छाएं होती है वो मध्यवर्गीय से अपनी इच्छा को पूरा करवाता है। यानी एक ऐसा शासक है, अधिनायक है, जो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता। इसको जो मन करता है ना, सब मध्यवर्गीय गरीब लोगों से करवा लेता है, अपनी इच्छा को पूरा करवा लेता है। वह राजशाही ठाठ बाट में रहता है, बिल्कुल भेदम अलग लेवल से, राजा महाराजा की तरह। वह दूसरे पर अपनी इच्छा थोपना चाहता है ना, अपनी जो भी इच्छा है दूसरा पर थोप दो, पूरा कर देगा। वह तानाशाह होता है, वह अपनी तानाशाही का प्रशंसा सुनना चाहता है। वह तानाशाह है और वह अपनी तानाशाही का प्रशंसा जो है वो सुनना चाहता है। अगला सवाल कह रहा है 4 नंबर का लाडलो, जय जय कराना का क्या अर्थ होता है? जय जय कराना, उसका अर्थ क्या है? जय जय कराने का अर्थ होता है दूसरे से अपनी प्रशंसा करवाना। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी प्रशंसा सुनने की बहुत लालसा होती है, पर वो दूसरों से अपनी प्रशंसा ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं। तो इसी का मतलब होता है जय जय कराना, यानी कि अपनी प्रशंसा यार कोई दूसरा लोग करे, ऐसा चाहना। ठीक है। और अगला जो 5 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि डारा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का अर्थ क्या है? डारा हुआ मन जिसका बेमन जो है मतलब बाजा रोज बजाता है। तो बेमन शब्द का अर्थ क्या होगा? यहाँ बेमन का अर्थ है बिना मन के, यानी बिना मन वाला बेमन कहलाता है। अर्थात इच्छा के विरुद्ध एक आदमी आज़ादी के बाद भी वही जीवन जी रहा है जो आज़ादी के पहले जीता था। यहाँ तक कि उसकी ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पा रही है। वह अपने सामने ठाठ बाट से बैठे सत्ता वर्ग के लोगों का गुणगान करना नहीं चाहता, फिर भी उसे अपने मन के विरुद्ध करना पड़ रहा है। एक आम इंसान, जो देश आज़ाद हो गया उसके बाद भी इसे हक नहीं मिल रहा है। अभी भी नेता लोग इसको दबा के रखे हैं, नेता लोगों के नीचे काम करना पड़ रहा है। वो लोग जो बोल रहे हैं उनकी इच्छाओं को दबा के काम करना पड़ रहा है। थोड़ा सा बाहर काम चल रहा है तो मैनेज करिएगा, जस्ट कुछ मिनट की बात है। चलो अगला सवाल जो 6 नंबर का सवाल कह रहा है कि अर्चना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, उसके डर का कारण क्या है? जो अर्चना है वो राजा महाराजा की गुण गाता है। जो मतलब अधिनायक है जो राज्य कर रहा है, उसकी गुण को क्यों गाता है जो अर्चना है? तो अर्चना अधिनायक के गुण को इसलिए गाता है क्योंकि अधिनायक सत्ता वर्ग का अत्यंत बलशाली व्यक्ति है। यानी सत्ता वर्ग मतलब राज करने वाला है, ये बहुत बलशाली है ना। वह मध्यवर्गीय जनता का अहित कर सकता है, यानी मध्यवर्गीय लोगों को ना नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो उसके डर का कारण कुछ था जो मैं आपको बता देता हूँ।
अर्चना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण एक तो पहले से ही कमज़ोर है, अर्चना जो है वो पहले से ही कमज़ोर है और इच्छा इसकी पूरी नहीं हुई है। वह अधिनायक से है ना आशा लगाए रहता है कि शायद उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति हो जाए। वह वैसे भी अर्चना का आम आदमी को हर समय अपनी जान का भय रहता है। तो अर्चना जैसा जो इंसान होता है हर समय उसको भय होता है कि कोई बड़ा आदमी, कोई धनी आदमी उसको दबा ना दे, समझ रहे हो। तो इस तरह से। और अगला बाजा बजाने का क्या अर्थ है, तो बाजा बजाने का अर्थ गुणगान करना है, अर्थात किसी व्यक्ति की प्रशंसा में चतुरतापूर्ण बातें करना, प्रशंसा के गीत गाकर उसे खुश करना, प्रयास करना है। तो यही है बाजा बजाने का मतलब कि खुश करते रहो, किसी का गुणगान गाते रहो। नॉर्मल इंसान हो तो जो आपसे हेवी है, जो आपसे ताकतवर है उसकी गुणगान गाओ, समझ रहे हो लाडलो। तो ये सारी चीज़ें हैं और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। तो मस्ती मजाक तो मैथ की क्लास में होती है, इंग्लिश की क्लास में होती है, हिंदी वाला में थोड़ी सी कम होती है क्योंकि टॉपिक नहीं मिलता, इसमें सीरियसनेस वाली टॉपिक मिल जाता है। कौन कौन वह जन गण मन अधिनायक व महाबली कवि किसकी पहचान करना चाहता है, यानी कि ये बातें कहा के ना कि कौन है जो जन गण मन अधिनायक व महाबली जिसके लिए कहा गया वो कौन है। कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक वह महाबली के माध्यम से कवि सत्ता वर्ग का अत्यंत बलशाली लोगों की पहचान कराना चाहता है। जो लोग सत्ता वर्ग के हैं, जो लोग हक जताते हैं गरीबों पे, उनके बारे में बताना चाहता है। जो ताकतवर है, इनके आगे आम आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है। आम आदमी और उनके बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यानी एक आम आदमी के बीच और उनके बीच में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है लाडलो, याद रहेगा। अगला सवाल की बात करेंगे जो कि 9 नंबर का सवाल है। कौन कौन में पुनरुक्ति है, कवि ने यह प्रयोग किसके लिए किया है। हम जानते हैं कि आम आदमी का शोषण करने वाला आदमी जो सत्ता वर्ग का है, यानी जो आम आदमी का शोषण करता है वो सत्ता वर्ग के लोग हैं। वो अकेला नहीं है, वो एक से अधिक लोग हैं जो कई तरह के आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। कवि ने उन सभी लोगों के लिए पुनरुक्ति किया है, समझ रहे हो। तो पुनरुक्ति क्यों करा गया है, उन लोगों के लिए। अगला सवाल जो 10 नंबर का सवाल है लाडलो, बहुत ज़्यादा सवाल है इसमें, मुझे लग रहा है कि आपको इरिटेशन हो रहा है तो पढ़ने में, वरना मैं दिखा दूंगा, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हो, इस कविता का क्या संबंध है। तो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक यह जो है, इस कविता का यह संबंध है कि भारत के राष्ट्रगान में अधिनायक शब्द का प्रयोग, यानी अधिनायक शब्द का जो प्रयोग है, देश के आज़ादी दिलाने वाले, देश के उन्नति के पाठ पर ले जाने वाले लोगों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले महापुरुषों का, राजनीतिक व्यक्तियों के लिए किया गया है ना। तो इतना क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और आगे आपको मैं स्क्रीनशॉट ये देख लो कि कविता का भावार्थ अपने शब्दों में दो। जो आप ये कविता पढ़ रहे हो तो कविता का भावार्थ यह है कि देश की आज़ादी मिले काफ़ी समय बीत गया है, पर आम आदमी का स्थिति ज्यों का त्यों बना हुआ है, यानी जो इंसान है जैसा का तैसा है, उसकी ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो रही है। आज के अधिनायक इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। वे तानाशाह भी हैं, वे अपनी प्रशंसा आम आदमी से ज़बरदस्ती करा लेते हैं। जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं आम आदमी भी विवश हो जाता है उन लोगों के सामने। तो जो हक है, जो चीज़ है वो सब पूरा कराते हैं। और इसका व्याख्या करना है कि पूर्व पक्षी में आते नागे बचे जर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमन्ने कौन बजाता है, लगाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देख लो ध्यान से। प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर शाह के द्वारा रचित अधिनायक से लिया गया है। तो ये जो लाइन है अधिनायक चैप्टर से उठाया गया है। कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर सभी दिशाओं में जो जनता आती है वह नंगे पांव आती है, यानी जहाँ से भी जनता आ रही है, किसी भी गांव से, किसी भी देश ले, किसी भी प्रदेश ले, सब नंगे पांव आ रही है, कंकाल के रूप में दिखाई दे रही है, यानी कि गरीबी के कारण ना खाना प्रॉपर मिल रहा है ना कुछ, तो बिल्कुल एक पतला सुतला दिखाई दे रही है। इन गरीबों की कमाई भी सत्ता वाले लोग जो सिंहासन पर बैठे हैं वो हड़प लेते हैं। गरीबों के पैसे से ही मेडल, फूल, माला पहनते हैं वो लोग, जो भी उन लोग सब चलते हैं रौब में, ये सब गरीबों के पैसे से होते हैं। यह प्रश्न करना चाहिए आखिर किनके दबाव में आकर इन लोगों को इस शासन पर बैठाकर इतना सम्मान दिया जा रहा है। तो वे आम लोगों से पूछते हैं कि आखिर आप किसके दबाव में थे जो इन लोगों को अपना नेता बना लेते हैं, है ना। तो ख़त्म हो गया यार, इतना क्वेश्चन था, बेहतर तरीके से मैंने आपको सारे के सारे बताए। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना है, बिल रेक्स।